This is the question number 1135 कनेक्टिंग सिटीज़ विद मिनिमम कॉस्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास n सिटीज़ हैं जो 1 से लेके n तक लेबल्ड हैं और एक एरे गिवन है कनेक्शंस जिसके हर इंडेक्स पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं एक्स आई वाई आई, मतलब एक्स आई से वाई आई जाने के लिए कॉस्ट है कॉस्ट आई। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में रिटर्न करना है मिनिमम कॉस्ट टू कनेक्ट ऑल n सिटीज़ सच दैट देर इज़ एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन ईच पेयर ऑफ सिटीज़। और अगर पाथ पॉसिबल ना हो सबके बीच में तो रिटर्न करना है -1। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें इसमें निकालना है। वाई मिनिमम स्पैनिंग ट्री? बिकॉज हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है टू कनेक्ट ऑल n सिटीज़। आप सिटीज़ को नोट्स अगर पढ़ोगे तो मिनिमम कॉस्ट टू कनेक्ट ऑल n नोड्स इज़ नथिंग बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री। बस इसमें डिफरेंस ये है कि हो सकता है हमें एक ग्राफ जो गिवन हो वो डिसकनेक्टेड हो, ये वाला कनेक्टेड है, लेकिन अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा जैसे एग्जांपल 2 में गिवन है तो इसमें मिनिमम कॉस्ट नहीं निकल सकती या कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता 1 से 4 या 1 से 3 या 2 से 3 और 2 से 4 का, तो उस केस में हमें आउटपुट -1 देना है। इसके अलावा बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने का ही निकालना है। तो फटाफट कोड करते हैं इसको। मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ पेयर। वाई आपको पता है मेरी पुरानी वीडियोस में मैं हमेशा अपने ग्राफ को बिल्ड करता हूँ एज ए वेक्टर ऑफ पेयर, और जिसमें मेरा एक पेयर होता है मैं इसको यहाँ पे टाइप डेफ कर देता हूँ। टाइप डेफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट आईपी के नाम से, और हमने ये एक बना दिया वेक्टर जिसके अंदर मैं पूरे ग्राफ को स्टोर करूँगा। अब यहाँ पे हमें ये वेक्टर जो गिवन है वो कनेक्शंस की फॉर्म में गिवन है। मैं इससे अपने ग्राफ को बिल्ड कैसे करूँगा? फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ग्राफ को बिल्ड करना है। तो हमें क्या करना है कि नोड जो हमारी एक्स आई है वहां से वाई आई के लिए कॉस्ट क्या है? कॉस्ट आई। तो मैंने यहां पे लिखा एजेस ऑफ कनेक्शन ऑफ आई, और पहला पार्ट है हमारा 0, यानी कि एक्स आई कहां पे होगा? कनेक्शन ऑफ आई 0 पे। उसके अंदर हम पुश कर रहे हैं अपनी नोड को, वो कौन सी है? एक पेयर की फॉर्म में होगी पुश, कॉन ऑफ आई 1। तो ये वाई आई हो गया, और उसकी डिस्टेंस कितनी है? कॉन ऑफ आई जो 2 पे पड़ी हुई है। अब क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है द कनेक्शन इज बाई डायरेक्शनल, तो ये जो 0 से 1 की कॉस्ट होगी वही उस 1 से 0 की भी कॉस्ट होगी। तो इसीलिए मैंने एजेस ऑफ कनेक्शन ऑफ आई 1 से भी पुश कर दिया कनेक्शन ऑफ आई 0, और कॉस्ट सेम ही है, कॉन ऑफ आई 2। ये हमारा इससे ग्राफ बन जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि इस ग्राफ का साइज हम रखेंगे n+1। वाई? क्योंकि 1 से n तक है हमारी नोड्स, 0 वाली नोड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतने के बाद हमें, क्योंकि इसमें प्रिंस एल्गोरिथम यूज़ करनी है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, तो मैंने यूज़ किया प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैंने बनाया एक पेयर। तो आई पी कॉमा वेक्टर ऑफ आई पी कॉमा ग्रेटर आई पी। वाई? बिकॉज हमें मिन हीप बनानी है, तो पी क्यू हमारी एक मिन हीप बन गई। अब हमें वापस अपना वही पुराना प्रिम्स का कोड लिखना है, दैट पी क्यू डॉट पुश हमने स्टार्ट किया किस नोड से? 1 से, और उसका वेट हमने इनिशियली स्टार्ट कर दिया 0,1। तो यहाँ पे 0 है वेट, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ वेट, और फिर ये है नोड नंबर 1। क्योंकि 0 नोड नहीं है हमारे पास इसलिए मैंने 0,0 नहीं लिखा है इस बार। और फिर हमने एक लिखा सम इज इक्वल टू 0, जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट आएगा वो हम सम में स्टोर कर रहे हैं। और एक हमने वेक्टर बनाया वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड, जो n+1 साइज का है और इनिशियली 0 से स्टार्टेड है।
हम जीरो वाले इंडेक्स को कंप्लीटली इसमें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि 1 से n तक हमारी सिटीज़ लेबल्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने एक वाइल लूप चलाया, जब तक हमारे पास प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक हम हर एक नोड को विजिट करेंगे जो उसके एडजेसेंट नोड्स होंगे। तो हमने सबसे पहले एक अपना करंट निकाला pq.top से, और ये एक पेयर होगा जिसमें हमारे पास नोड है और हमारे पास में वेट है। तो नोड कहाँ पे है? प्रायोरिटी क्यू में नोड होगी सेकंड नंबर पे, तो curr.second, और वेट होगा फर्स्ट पे, तो curr.first। ये हमारा नोड और वेट आ गया। तो अब देखते हैं कि अगर ये नोड हमारी विजिटेड है, यानी कि विजिट ऑफ नोड इज इक्वल टू 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, देन वी विल कंटिन्यू। और अगर विजिटेड नहीं है तो पहले उसको विजिट करो और उसके बाद उस नोड का जो भी वेट था वो अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के वेट में ऐड कर दो। साथ ही साथ उसकी एडजेसेंट नोड्स को भी विजिट करना है। तो हमने लिखा ऑटो, लेट से एक हमने नोड निकाली एज फ्रॉम अवर ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। दिस पर्टिकुलर नोड की जो भी हमारी एडजेसेंट नोड्स होंगी वो इस ग्राफ से आ जाएंगी, ग्राफ ऑफ नोड से, और एक एक करके इस एज में आएंगी। फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ये नोड जो उसकी एडजेसेंट नोड है वो ऑलरेडी विजिटेड है क्या। तो वो कहाँ से मिलेगी? एज डॉट फर्स्ट से। एज डॉट फर्स्ट से, क्यों फर्स्ट? क्योंकि कॉन ऑफ i1 इज अ नोड एंड दिस इज अ वेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास u, v, w की फॉर्म में है डेटा। तो w सेकंड पे है और v फर्स्ट पे है, तो हमने यहाँ पे लिखा एज डॉट फर्स्ट। अगर ये हमारा नॉट विजिटेड था तो हमें इसे पहले क्यू में पुश करना है, तो pq डॉट पुश, और ये एक पेयर होगा जिसमें पहले हम रखेंगे वेट, और वेट कहाँ पे है? एच डॉट सेकेंड पे, और नोड कहाँ पे है? एच डॉट फर्स्ट पे। ये हमने इसके अंदर पुश कर दिया। यहाँ पे हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम पूरा हो गया। अब हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। अगर वो डिस्कनेक्टेड होगा तो ये विजिटेड एरे जो भी हमने बनाया था इसकी सारी नोड्स 1 नहीं हुई होंगी, 0 को छोड़ के। 0 नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो 1 से लेके n तक सारी नोड्स विजिट नहीं हुई होंगी, कोई ना कोई नोड छूट गई होगी अगर ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ था। तो हमने उसको चेक किया कि इंट i इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 है ही नहीं नोड। 1 से लेके n तक अगर हमारे पास कहीं पे भी 0 मिलता है तो हम क्या करेंगे? इफ विजिट ऑफ i इज इक्वल टू 0, तो हम रिटर्न कर देंगे -1, जो इन्होंने बोला हुआ है कि इफ इट इज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल नोड्स देन रिटर्न -1। तो हमने -1 रिटर्न कर दिया, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे अपने सम को। सो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। दिस इज ग्राफ एंड ग्राफ। यहाँ पर हमें pq डॉट पॉप करना है जब हम उस नोड को विजिट कर चुके हों। सी दिस इज वर्किंग फाइन। लेट्स ट्राई टू रन दिस वन मोर टाइम विद मोर टेस्ट केसेस। दिस विल बी con डॉट साइज, the size of this vector. So we got the answer. Now let's try to submit the code. Here you can see the code is successfully submitted. Thank you.